Hello everyone. Today I will be discuss about abending lemma. This is a very important theorem for lemma or theorem for the topological और फंक्शनल एनालिसिस का जो एग्ज़ाम आता है उसमें हमारे पास अबेंडिंग लेमा 8 to 16 मार्क्स में आती है। तो अबेंडिंग लेमा की स्टेटमेंट क्या है, हम एफ आई कोई भी एक एफ आई एक फैमिली कंसिडर करते हैं कितनी कॉन्टीन्यूस फंक्शंस की। एफ आई हमारे पास फैमिलीज़ हैं कॉन्टीन्यू फंक्शन की और जो इस टाइप से डिफाइन है कि एक्स की जो मैपिंग है वो वाई आई तक है, क्योंकि आई है यहाँ पर इट इज़ अ फैमिली। तो जो इसकी मैपिंग हम दिखा रहे हैं एक्स से वाई आई तक फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई। इसके अंदर सारे के सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, मतलब कि अलग अलग पॉइंट हैं, और जितने भी ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, जितने भी अलग अलग पॉइंट है वो सारे के सारे क्लोज्ड सेट हैं। देन कोरस्पॉन्डिंग इवोल्यूशन मैप, अगर हम इनके कोरस्पॉन्डिंग एक इवोल्यूशन मैप ड्रॉ करें दैट इज़ अ अबेंडिंग ऑन एक्स इनटू द प्रोडक्ट ऑफ वाई आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई। अबेंडिंग लेमा क्या कहता है कि लेट एफ आई एक्स ओवर वाई आई, जहाँ पे आई मेरा आई से बिलोंग करता है, ये कोई भी एक कॉन्टीन्यू फंक्शंस की फैमिली है। एफ आई कॉन्टीन्यू फंक्शंस की फैमिली है जिसके अंदर विच इज़ डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड ऑल्सो डिस्टिंक्ट पॉइंट फ्रॉम अ क्लोज्ड सेट देन कॉरस्पॉन्डिंग इवोल्यूशन मैप। अगर हम इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के जो हमारे पास ये फैमिली है इसके अंदर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, अलग अलग पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो सारे के सारे क्लोज्ड सेट के अंदर हैं। तो ये जो इसके अकॉर्डिंग हम इवोल्यूशन मैप बनाते हैं वो अबेंडिंग है फॉर द एक्स इंटू प्रोडक्ट स्पेस पाई, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट का सिंबल है ये पाई टाइप का, इज़ वाई आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई। इसका जो प्रूफ है वो 3 स्टेप के अंदर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें इसमें गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास कि एफ ओ इज़ अ फैमिलीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो हम लेते हैं एफ आई इज़ अ फैमिली ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो एफ आई किस टाइप की मैपिंग है, एक्स टू वाई आई की एक मैपिंग है। हम यहाँ पर 2 मैपिंग अज्यूम करते हैं, एक तो एफ आई हमारे पास गिवन है, एक हमारे पास इवोल्यूशन मैपिंग है, जो हमारे पास वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आए हैं उनकी भी तो एक मैपिंग है। तो जो हमारे पास एफ आई सिंपल फंक्शंस की मैपिंग है वो तो हमारे पास एक्स ओवर वाई आई है फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। एंड एक स्मॉल ई आई ले लेते हैं, ये हमारे पास इवोल्यूशन मैप है जो एक्स से लेकर डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ वाई आई तक जाता है, जहाँ पर ऑल आई मेरे आई से बिलोंग करते हैं। ये कोई भी दो मैपिंग है मेरे पास। हमने प्रूफ क्या करना है, जो हमारे पास इवोल्यूशन मैपिंग है, जो इवोल्यूशन मैपिंग हमारे पास हमने डिफाइन करी है एक्स से लेकर डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ वाई आई तक, ये मैपिंग एक तो कॉन्टीन्यूस है, एक ये मैपिंग वन वन है, और ई यहाँ पर ओपन है। मैपिंग कैसी है, कॉन्टीन्यूस है, ई जिसकी हमने मैपिंग दिखाई है ये ई कॉन्टीन्यूस है, ओपन है और वन वन है। स्टेप 1 दिखाएंगे कि हमारे पास कॉन्टीन्यूस है, सेकेंड स्टेप में हम दिखाएंगे ई वन वन है, थर्ड स्टेप में हम दिखाएंगे कि ई ओपन है। तो स्टेप 1 में हमारे पास ई कॉन्टीन्यूस है और हमें 2 मैपिंग गिवन है, एक एफ आई एक्स टू वाई आई तक और एक ई आई एक्स टू डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ वाई आई तक फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। हम यहाँ पर एक प्रोजेक्शन मैपिंग लेट करते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट आई सच डैट जो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ वाई आई है वो वाई आई तक जा रहा है, कैपिटल वाई आई तक जा रहा है। अब हमें पता है एफ आई क्या है, एफ आई बी अ फैमिली ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। एफ आई क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शंस की हमारे पास फैमिली है। तो हमारे पास अगर हम ये जी बिलोंग करें वाई एन में तो ये ओपन है, तो पाई आई इनवर्स जी इज़ ओपन इन प्रोडक्ट स्पेस और ई इनवर्स पाई आई इनवर्स जी इज़ इक्वल्स टू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है ई इनवर्स पाई आई इनवर्स जी। डेट इज़ यहाँ से अगर हम ई पाई आई इनवर्स को इकट्ठा कर लें, पूरे का इनवर्स बाहर ले लें और जी बाहर ले लें, ये पूरी वैल्यू हमारी आई इनवर्स में जा रही है, डेट इज़ इंटू जी यही चलेगा। देखिए हमने दिखाना है ई कॉन्टीन्यूज़ है, उसके लिए हमारे पास एफ आई एक तो मैपिंग दी हुई है फंक्शंस की एक्स टू वाई आई तक, एक ई आई मैपिंग दी हुई है एक्स से लेकर पाई वाई आई तक। हमने एक प्रोजेक्शन मैपिंग डिफाइन करनी है पाई आई, जो पाई वाई आई से लेकर वाई आई तक है। एफ आई हमारे पास कोई भी फैमिली है कॉन्टीन्यूस फंक्शंस की और जी हमारा कंटेन्ड है वाई आई में जो कि ओपन है। पाई आई इनवर्स जी है जो कि ओपन है प्रोडक्ट स्पेस, और ई इनवर्स पाई आई इनवर्स जी इनवर्स पाई आई इनवर्स जी डिट इज़ इक्वल्स टू ई पाई आई इनवर्स जी और डिट इज़ बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, हमने अब यहाँ पे कंटिन्यू दिखाने के लिए एक चीज़ पाई वाई आई से वाई आई तक भी डिफाइन करनी पड़ेगी फैमिली। फिर यहाँ से हम दिखाएंगे कि जी जो है वाई आई में जा रहा है, पाई आई इनवर्स जी आ रहा है, तो यहाँ पाई आई की जगह अगर हम ई इनवर्स ले लें तो डेट इज़ ई इनवर्स पाई आई इनवर्स का होल इनवर्स जी आया, तो पाई आई इनवर्स इज़ जी आ गया।
जी पाई आई है वो हमारा ई से बिलोंग करने वाला है, तो एफ आई जी ओपन है इन वाई पर, तो एफ आई आई एक्स टू वाई आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई इज़ ओपन एक्स। देन अगर हम एफ आई इनवर्स लें तो इंटू जी लें तो वो भी ओपन होगा। अगर हमारे पास एफ आई मैपिंग एक्स टू वाई आई तक ओपन है इन एक्स के अंदर, तो अगर हम इस मैपिंग का इन्वर्स लें एफ आई इनवर्स लें इंटू जी तो वो भी ओपन आएगा। और हमने ये जी में ले रखा था, ओपन वाई आई में ले रखा था और ये एक्स में भी आ गया, तो देयरफॉर एक्स इनवर्स पाई आई इनवर्स जी इज़ ओपन इन एक्स, देन ई इज़ कॉन्टिन्यूस। क्लियर है। सेकेंड स्टेप में हमारे पास ई 1 to 1 दिखाना है। हमारे पास एफ आई फैमिली है कॉन्टिन्यूस डिस्टिंक्ट फंक्शंस की, तो एफ आई बिलोंग्स टू आई बिलोंग्स टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन एक्स, तो हम यहाँ से ई आई लेते हैं जो कि आपका एक्स से डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ वाई आई तक है, where I belongs to I via evaluation mapping. This is a functions mapping, this is a evaluation mapping. तो एंड बाय अजम्पशन कि एक्स आई नॉट एक्स टू है, हम अजम्यूम करके चलते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, कि आपस में बिलोंग नहीं करते, और इसको हम बाद में कॉन्ट्राडिक्ट करके दिखा देंगे। तो अगर हमारा मतलब कि एक फंक्शन सेम पॉइंट नहीं दे, मतलब सबकी अलग अलग मैपिंग आएगी, तो अगर x1 x2 में बिलोंग नहीं करता, तो अगर हम यहाँ पर एफ आई x1 लें तो वो एफ आई x2 के इक्वल भी नहीं आएगा, तो एफ आई एक्स वन बिलोंग्स टू आई बिलोंग्स टू आई और एफ आई एक्स टू बिलोंग्स टू आई बिलोंग्स टू आई। अब ई आई एक्स वन इज़ नॉट बिलोंग टू, अगर इसके रिगार्डिंग हम ई आई ले जो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की मैपिंग हमने ली है, तो वो भी ऐसी आएगी, इक्वल नहीं आए हैं ये पॉइंट्स, तो ई जो है वो 1 to 1 आ गया। 1 to 1 प्रूव करना वेरी इजी था। हमारे पास एफ आई फैमिलीज़ की मैपिंग दी हुई थी, ई आई हमारे पास रिलेशन मैपिंग दी हुई थी, तो हमने यहाँ से एफ जो हमारे पास फंक्शंस की मैपिंग है उसमें 2 पॉइंट x1 x2 पुट करके देखे वो इक्वल नहीं आए, तो डेट इज़ रिलेशन मैपिंग के अंदर अगर हम पुट करते हैं तब भी वो इक्वल नहीं आएंगे। तो अगर पॉइंट्स ऐसे इक्वल नहीं आते हैं, मतलब उसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो मैपिंग जो है वो 1 to 1 है। थर्ड स्टेप ई अगर ओपन है, हमने ई को ओपन दिखाना है, तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि वी अगर मेरा ओपन है और एक्स मेरा बिलोंग करता है वी से, वी जो है वो मेरा एक्स में कंटेंट है, जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में एक्स दिया हुआ था जहाँ से हम वो डिस्टिंक्ट पॉइंट रिलेशन पॉइंट्स वगैरह ले रहे थे, तो हम एक पॉइंट वहाँ से एक्स लेते हैं वी एक सबसेट लेते हैं उस एक्स का ही जो कि ओपन है। अब अगर मैं यहाँ से कोई भी फॉर एग्जांपल एक पॉइंट एलिमेंट एक्स पिक कर लेती हूँ, डेट इज़ एक्स जो कि मेरा वी से है, जो ये एलिमेंट एक्स है ना वो एक्स माइनस वी में से भी नहीं है, मतलब कि जो एक्स एलिमेंट है वो मेरा जो एक्स का सबसेट है ना वी उसमें से है, एक्स का सबसेट वी है उसमें से है वी, और जो अगर हम इनको माइनस कर दें एक्स माइनस वी कर दें तब भी नहीं आएगा ये एक्स उसमें, मतलब बिलोंग नहीं करेगा। तो अब कोई ना कोई जे एग्जिट करता है जो मेरा एक्स माइनस वाई वी के बार में, मतलब एक्स वाई वी में जाएगा, तो मैं क्या करती हूँ एफ जे एक्स अगर करें तो वो एफ जे एक्स माइनस वी के क्लोज़र में भी नहीं जाएगा, तो g इज़ इक्वल्स टू वाई आई माइनस एफ जे। अब हमने g डिफाइन किया है वाई आई माइनस एफ जे एक्स माइनस वी का कॉन्जुगेट या बार बोल सकते हैं इसको। अब g ओपन है वाई आई पे, मतलब कि जो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ j माइनस इनवर्स g है वो ओपन है। अगर g ओपन है वाई आई पे तो हमारे पास अगर ये वाली चीज़ है एफ आई एक्स माइनस वी बार, ये भी ओपन हो जाएगी, मतलब कि डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ j इनवर्स g भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा इस पाई वाई आई पर। आगे देखें, हम यहाँ से क्लेम कर देते हैं कि जो पाई जे इनवर्स जी है और उसकी इंटरसेक्शन अगर हम इवोल्यूशन मैपिंग एक्स से करें, जो अब देखो एक्स हमारा वी से, तो इवोल्यूशन मैपिंग ऑफ एक्स इवोल्यूशन मैपिंग ऑफ वी में भी जाएगा। तो अगर मैं बताऊं कि भी मेरे पास जो डायरेक्ट प्रोडक्ट जे ये पाई जे इनवर्स जी है वो इसकी इंटरसेक्शन ई एक्स से करूँ, तो क्या आएगा मेरे पास, वाई इसमें से बिलोंग करता है, ठीक है, वाई इसमें से बिलोंग करता है, और अगर मैं इसकी इंटरसेक्शन इससे करती हूँ, मतलब वाई की इंटरसेक्शन एक टाइप से इससे करती हूँ, तो मेरे पास वाई ई जेड आएगा। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों के अंदर एलिमेंट्स होना, तो यहाँ से अगर इसका मैं पॉइंट वाई ले रही हूँ तो इसमें से वो एक्स के किसी ई एक्स के किसी पॉइंट में आ रहा है, डेट इज़ ई जेड। ऑल्सो पाई जेड इनवर्स अगर ई जेड लें यहाँ पर, अब हम जी की जगह पर ई जेड लें जो कि मेरा जी से बिलोंग करता है, ये हमारे पास किसके इक्वल था, प्रीवियस हमने देखा एफ जे के, और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो चेंज हो चुका है, डेट इज़ अ जेड बिलोंग्स टू जी। अब एफ जे पाई जे 0 आ चुका है, ई डेट इज़ इक्वल्स टू एफ आई जी। एफ आई क्या है, फैमिली ऑफ डिफरेंट सेट्स है, डिस्टिंक्ट फंक्शन पॉइंट्स का सेट है। देन जेड जो है वो वी में चला गया मेरा, और वी हमारा एक्स में जा रहा था,
तो एफ जे जेड बिलोंग करता है एफ जे एक्स माइनस वी में और इसके कॉम्प्लीमेंट में भी कंटेन करेगा, तो वी जे वाई जे माइनस जी। तो एंड देन वाई हमारा जो है वो ई वी जो कंटेन करता है रिलेशन मैपिंग एक्स में, ई वी इज़ अ नेबरहुड ऑफ ई एक्स एंड ई वी इज़ ओपन इन सेट एक्स ऑन ई एक्स, देन फॉर ऑल वी इज़ ओपन देन ई इज़ ओपन इन एक्स। अगर हमने ई को ओपन दिखाना है उसके लिए हमने एक वी लेके चलना होगा जो कि सबसेट होगा एक्स का, और हम एक्स माइनस वी दिखाएंगे कि वो भी एक्स में बिलोंग नहीं करता, फिर एक जे एग्जिट करवाएंगे, फिर एफ जे एक्स डज़ नॉट बिलोंग्स टू एफ जे, इसके कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं जाएगा, मतलब जो हमने जे नया पॉइंट लेंगे ना तो हमारा एक्स माइनस वी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएगा। फिर हम जी यहाँ पर डिफाइन करते हैं वाई आई माइनस एफ जे एक्स माइनस वी का कॉम्प्लीमेंट, तो जे इज़ ओपन इन वाई जे, तो हमारा पाई जे इनवर्स जी भी ओपन हो जाएगा पाई वाई इन जे वी आई में फॉर ऑल आइज़ के लिए। फिर हमने यहाँ से इनकी इंटरसेक्शन करके दिखानी है और फिर मेरे पास ई जेड आ जाएगा, फिर ई जेड के साथ करके दिखाएंगे तो मेरे पास वाई जे जेड आ जाएगा। तो वाई जो है इवोल्यूशन मैपिंग वी जो कि इवोल्यूशन मैपिंग एक्स में है, तो यहाँ से जो ई वी है वो ई एक्स का नेबरहुड आ गया और ई वी ओपन था तो ई एक्स भी ओपन आ चुका है, तो ई इज़ ओपन इन एक्स। अबेंडिंग लेमा के अंदर यही चीज़ें थी कि आपके पास एक फैमिलीज दी हुई थी कॉन्टीन्यूस फंक्शंस की और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आप लेकर चल रहे हैं, तो उसमें दिखाना है कि ये जो रिलेशन मैपिंग आएगी वो अबेंडिंग टाइप की आएगी और उनकी प्रोडक्ट ऐसी होगी। तो दो मैपिंग लेकर चलनी है एफ आई और ई आई, मतलब एक रिलेशन मैपिंग एक फंक्शंस की मैपिंग। उसको सबसे पहले जो रिलेशन मैपिंग है कॉन्टिन्यू लेके आना है, फिर वन वन और ओपन। ओपन आपने दिखा दिया, वन वन में अलग अलग पॉइंट्स लेकर चलने हैं, मतलब इक्वल नहीं होंगे। कॉन्टिन्यूज़ में आपने यहाँ पर एक प्रोजेक्शन मैपिंग वगैरह दिखानी है। इस ओपन जे बिलोंग्स टू वी का ओपन में भी यूज़ है और उसमें कॉन्टिन्यू